रमजान में 5 मुस्लिम बहू ने लगाया जुगाड़ू बाजार। अरे बाजी सच बताओ, सच सच में क्या ये बुर्का सिर्फ 800 रुपए का है? बाहर बाजार में तो 2000 से कम का नहीं है ये बुर्का। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार पहनने के बाद दूसरी बार पहनने के लायक न बचे? मेरी बड़ी बहन, रमजान का महीना चल रहा है, इस महीने में क्या हम ऐसे गुनाह करेंगे? आप बेफिक्र होकर इसे लेकर जाइए, अगर जरा भी कमी आए ना तो आकर वापस करवा दीजिएगा। अब आपके मोहल्ले का ही बाजार है, आने जाने में तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी। या अल्लाह, कितनी सुंदर सुंदर जन्माज है, और बच्चों के लिए टॉप वगैरह तो देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। मेरा असलम तो कब से नई टोपी के लिए जिद कर रहा था, और अम्मी जान के लिए भी जन्माज लेनी थी। अच्छा हुआ मैं मोहल्ले में ही ये सब मिल गया, वरना इतने पैसे खर्च करके दूर बाजार में जाना पड़ता। देखा जया, हमारी मोहल्ले में बाजार शुरू करने का फैसला मोहल्ले की औरतों को कितना फायदा हो रहा है। छोटी मोटी चीज के लिए अब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। सभी दुकानों पर कितनी ज्यादा चहल पहल है। चलो इस रमजान कुछ तो अच्छा हुआ। राशि, मुस्कान, जोया, तमन्ना और जमजम, इन 5 बहू ने कुछ वक्त पहले ही अपने मोहल्ले में छोटा सा बाजार शुरू किया था, जो देखते ही देखते अब काफी बड़ा हो गया था। जहां पहले बाजार में सिर्फ 5 बहुएं बैठी थीं, तो वहीं अब इस बाजार में कई सारे लोग आकर अपना सामान बेच रहे थे, जिससे इस मोहल्ले के लोगों को पूरे रमजान में काफी आसानी होती। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी से इन 5 बहू की अपने मोहल्ले में बाजार शुरुआत करने की एक छोटी सी कहानी को जानते हैं। बाजी, बिल्कुल जायज दाम ही बताया है मैंने आपको। पूरे बाजार में इससे कम में खजूर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अरे भाईजान, कहाँ कम बताया है आपने? 200 रुपए के सिर्फ ये छोटा सा डिब्बा दे रहे हो आप खजूर का। ये तो इफ्तारी में 2 लोगों को भी कम पड़ेगा। जरा ठीक ठाक दाम लगा दो, हर बार रमजान में आपसे ही तो खजूर लेते हैं। चलिए बाजी, न आपकी न मेरी, 180 रुपए दे दीजिए। इस महंगाई ने तो दम बढ़ा कर रख दिया है। अभी तो रमजान शुरू होने में हफ्ता भर है, और जरा बाजार के दाम तो देखो। सारे फल वगैरह तो 100 रुपए से कम नहीं है, और खजूर का तो पूछो ही मत। बाकी का सामान कैसे लेंगे? सारे पैसे तो इन खजूर और फलों को ही लेने में निकल जाता है। जिमजिम, थोड़ा जल्दी करो, देखो शाम होने को आई है, घर भी जाना है। वैसे ही यहाँ से घर के लिए आसानी से रिक्शा नहीं मिलता है। तमन्ना, जमजम जल्दी जल्दी रमजान का थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं और रिक्शा पकड़कर रात के 9 बजे तक अपने घर पहुंचते हैं। जमजम, तमन्ना, तुम दोनों ने तो आने में काफी देर लगा दी। कितनी देर पहले की गई हुई हो और सिर्फ ये थोड़े से फल और खजूर लेकर आई हो। बाकी का सामान कहाँ है? क्या बताएं अम्मी जान, बाजार जाने में और आने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। ऊपर से उस बाजार में हर चीज सोने के भाव मिलती है। सारे पैसे तो इन फल और खजूर में ही लेने में निकल गए हैं। यही तो बात है अम्मी जान, याद है आपको जब हम रेशमा भाभी जान के बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए बाजार गए थे, तो पूरे दिन निकल गया था, और मुश्किल से 2 जोड़े कपड़े भी 2000 से कम में नहीं आए थे। काश हमारे मोहल्ले में ही कोई बाजार होता, तो आने जाने का खर्चा और वक्त दोनों बचत होती, और मोहल्ले के लोग तो कम दामों में ही सामान बेचते। कितनी आसानी होती है अगर हमारे मोहल्ले में बाजार होता है। और अब तो हफ्ते भर के बाद रमजान शुरू है, अगर किसी चीज के बीच में जरूरत आ पड़ी तो क्या करेंगे हम? पूरे मोहल्ले में एक छोटा भी बाजार न होने के कारण इन 5 बहू को अक्सर छोटी मोटी चीजों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। यहाँ तक कि आस पड़ोस की औरतों को भी इससे काफी परेशानी होती। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मुस्कान और जोया आंगन में बैठकर दाल चावल साफ कर रही होती हैं। तभी मुस्कान देखती है कि कई बार उनके घर के सामने और पूरे मोहल्ले में कुछ औरतें और आदमी फल और टोकरियों में अलग अलग सामान बेच रहे हैं, जिसे देख मुस्कान को एक तरकीब सूझती है। अरे मुस्कान, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी जल्दी साफ करो, खाना बनाने का वक्त हो गया है। मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। देखो, अगर हमारे मोहल्ले में बाजार होता तो हम कितनी आसानी होती ना हमें। क्यों ना हम खुद ही हमारे मोहल्ले में बाजार की शुरुआत कर दे तो? मुस्कान, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा मतलब रमजान शुरू होने वाला है, तो क्यों ना हम मोहल्ले में खुद की बाजार शुरू करें। जैसे हम उसमें सेवई, फिरनी, शरबत, और तो और तुम्हें तो सिलाई भी आती है, तो हम औरतों के लिए बुरखे, बच्चों के लिए नकाब, टोपी और जनमास जैसी चीज बनाकर बेच सकते हैं। रमजान में तो इन चीजों की जरूरत तो हर किसी को ही पड़ती है। इससे आसपास के लोगों को भी फायदा होगा और हमारी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। मुस्कान का आइडिया जोया को काफी पसंद आता है, और अब वो इस बारे में बाकी बहू से बात करती है, और वो भी इसके लिए हाँ कर देती है। अम्मी जान, मैं कर लूंगी, अब आप जाकर आराम करिए। अर्शी बेटा, सेवई बनाना कोई आसान काम नहीं है। तुम अकेले ये सब कैसे देखती रहोगी? देखो, हम दोनों ने मिलकर किया तो कितनी जल्दी हो गया और ढेर सारी सेवई बन गई। और तुम फिक्र मत करो, मुझे फिरनी वगैरह भी काफी अच्छे से बनानी आती है। इसके बाद मैं फिरनी बना दूंगी।
अम्मी जान, अगर आप ना होती तो मैं सच में ये सब अकेले कैसे करती। शुक्रिया अम्मी जान। अल्लाह, जोया तुमने तो काफी सुंदर नकाब बनाया है और ये बच्चों की छोटी छोटी टोपी भी काफी सुंदर है। और तुमने जो इन बुरकों और नकाब पर इतनी सुंदर कढ़ाई की है उसका क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी सुंदर कढ़ाई आती है। वो तो बस बचपन में अम्मी जान को देखते देखते मैंने सीख लिया था। जहां मुस्कान जोया, अर्शी, सेवई और इन बाकी सामानों को बनाने में लगी होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी बहुएं मोहल्ले में एक जगह कुछ टेबल बैठने के लिए कुर्सियां और उन टेबल पर चादर बिछा रही होती हैं। थोड़ी देर में अर्शी, मुस्कान, जोया और सलमा लेकर बाहर मोहल्ले में आ जाती हैं और उन सबको टेबल पर अच्छे से रख देती हैं। और थोड़ी देर में कुछ औरतें उन लोगों के पास आती हैं। बच्चों की जानमाज भी कितनी ज्यादा प्यारी है ना। मैं तो अपनी ननद के बच्चों के लिए जानमाज ले रही हूँ। कल से रमजान शुरू है और ये सेवई वगैरह भी कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। मैंने अपने शौहर से सेवई मंगाई थी। अरे इतनी बेकार सेवई थी कि एक बार बच्चों को क्या बनाकर दे दी, बाकी रखी हुई खराब हो गई। ये तो खराब नहीं होगी ना? पहली बात ये खराब नहीं होगी और दूसरी बात अगर खराब हो भी गई तो हम तो आपके मोहल्ले में ही बैठे हैं। अगले दिन से रमजान शुरू हो जाता है। रमजान के शुरू होते ही सभी को छोटे मोटे चीजों की जरूरत पड़ रही थी और मोहल्ले में इन लोगों के बाजार करने की शुरुआत की वजह से वो सभी काफी खुश थीं। हर रोज की तरह तीनों बहुएं बाजार में अपना बनाया हुआ सामान बेच रही थीं कि तभी तमन्ना और जमजम टोकरा भरकर खजूर और अलग अलग तरह के ढेर सारे फल लेकर आती हैं, जिसे देखकर या अल्लाह, जमजम, तमन्ना, ये तुम लोग टोकरा भरकर खजूर और फल कहाँ से लेकर आई हो? अरे आज जब हम सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो बीच रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम दूसरे जंगल के रास्ते होते हुए आए और वहां पर हमें बड़े बड़े खजूर के पेड़ और ये फल के पेड़ दिखे, तो वहां से हमने ढेर सारे खजूर और फल तोड़ लिए। अब हम भी तुम्हारे साथ फल और खजूर बेचेंगे। सही कहा है, किसी ने जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। उस वक्त से जमजम और तमन्ना भी फल और खजूर बेचना शुरू कर देती हैं और अब देखते ही देखते मोहल्ले की 8 से ज्यादा औरतें इनसे ही इफ्तारी के लिए सामान लेती हैं। चलो, मोहल्ले में बाजार खुलने का फायदा तो हुआ, वरना तुम्हें याद है ना जरीना, पिछले साल रमजान में दूर बाजारों में जाते हुए हमारी क्या हालत हो जाती थी। एक बार तो आते हैं बीच रास्ते में ही रोजा खुल गया था। वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। ऑनलाइन है तो क्या, लेकिन अब यहाँ देखो जरूरत का हर सामान मिल रहा है। वही फल खजूर तोड़ कर लाना, ये सब कुछ करके तो मुझे इस साल एक सुंदर सा बुरखा लेना था, तो मैं यहाँ से तिरछापुर के ले लूंगी। रमजान के चलते जहां मोहल्लों की औरतों की मदद हो रही थी, तो वहीं इन पांचों बहू की काफी अच्छी कमाई भी हो रही थी। इन पांचों लोगों को देख देख कर अब मोहल्ले के और लोग भी जो दूर जाकर बाजार लगाते थे, वो भी इन्हीं पांचों बहू के साथ बाजार लगाना शुरू कर देते हैं। अरे आप लोगों को देख देख कर हमें भी एहसास हुआ कि हम लोग इतनी दूर जाकर बाजार लगाते हैं और सामान बेचते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बिक्री नहीं होती। मैं दूर के चलते कोई भी हमसे सामान नहीं खरीदता। अब आप ही बताइए बाजी, इतनी दूर आना जाना करेंगे तो हमें भी तो थोड़ा बहुत दाम बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन चलो, अब तो हमने अपने मोहल्लों में ही बाजार खोल लिया है। अब आराम से सामान बेचेंगे और जब चाहा घर जाकर आराम भी कर लेंगे। तो आपने बहुत अच्छा किया। अब देखिए ना, देखते देखते कितने सारे रमजान गुजर गए और कुछ रमजान के बाद हिम्मत भी आ जाएगी। आप लोग देखते जाइए कि कैसे कैसे मोहल्ले के सभी लोग आप लोगों का सामान यूं ही खरीद लेते हैं। अरे बाबू, सामान बेचते बेचते भूल गई क्या कि इफ्तारी का वक्त हो चला है। चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ, वजू कर लो। मैंने इस इफ्तारी की सारी तैयारी कर दी है। भाईजान, जरा आप हमारी दुकान देख लेंगे, हम जल्दी से उतरेगा, नमाज पढ़कर आ जाते हैं। अरे बड़ी बेफिक्र होकर जाइए, जिस तरह हमारे व्रत हैं ठीक उसी तरह आपके रोजे भी हैं। आप जाइए, तब तो हम आपकी दुकान देख लेंगे और कोई ग्राहक आएगा तो उसे भी संभाल लेंगे। पांचों बहू जल्दी से घर जाती हैं और इफ्तारी कर नमाज पढ़कर खुदा की इबादत करती हैं और अल्लाह से शुक्रिया अदा भी करती हैं। और अच्छी तरह पांचों बहुएं छोटे छोटे जुगाड़ करके काफी सारी दुकान खोल लेती हैं। वहीं मोहल्ले की कई औरतों को भी उनसे सीख मिलती है और अब वो भी इसी तरह छोटी मोटी दुकान खोल लेती हैं, जिससे पूरे रमजान मोहल्ले के लोगों को फायदा होता है और रमजान के बाद भी पांचों बहू की कमाई जारी रहती है।